Hello and welcome, dear students. Good morning, everyone. Good morning. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और ये लिमिट क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे ये एफ एक्स है और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस या एक्स माइनस 3। जैसे ये वैल्यू है, मैं कहता हूं इस पर 3 पर फंक्शन की वैल्यू बताइए। ठीक है, ठीक। मैंने कहा भाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो कोई भी ये काम नहीं करेगा कभी भी कि उसने क्या किया। पहले मैंने कहा भाई मुझे F3 बताइए, तो कई बच्चे क्या करेंगे मुझे पता है, वो क्या करेंगे कि इसका फैक्टर कर देंगे। तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 कर देंगे और नीचे एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। ओके, और वो क्या कर देंगे, इसको काट देंगे और कह देंगे F3 बराबर 6। ठीक है, ये पूरा गलत है। ये क्या है, गलत है। यदि आप 6 देखो, बता दे, खुशी सिंह ने बता भी दिया 6। मुझे पता है ना, ये सब गलतियां करते हो तुम। कई लोग के दिमाग में रहा होगा ये कि काट देंगे, एक्स प्लस 3 आएगा, वहां पर आप 3 डाल देंगे और 6 आंसर आ जाएगा। गलत है वो। जब आपको फंक्शन की वैल्यू बतानी है, जब आपको फंक्शन की वैल्यू बतानी, याद रखिएगा, फंक्शन की वैल्यू बतानी है तो आप डायरेक्ट डालोगे, जैसा फंक्शन है वैसे उसी के अंदर डालोगे। आप उसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे, आप उसे सॉल्व पहले नहीं करोगे फिर वैल्यू डालोगे, ऐसा नहीं करोगे आप। जैसा फंक्शन है, यदि आपको 3 पर वैल्यू चाहिए, सीधे 3 डालिए। और सीधे 3 डालने का मतलब है ये 0/0 आएगा। क्या आएगा, 0/0 आएगा, जो कि गलत है। 0 तो आएगा ही नहीं, 0/0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 0/0 आएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता है कि क्या होगा, जो कि डिफाइन ही नहीं होता है। तो F3 पर मैं बोलूं तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो साफ साफ पता चल रहा है यार। 3 के लिए फंक्शन नीचे क्या है, वैलिड नहीं है। लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा था कि हम काट देते हैं, फिर एक्स प्लस 3 आ गया और फिर F3 निकाल लेंगे हम। वो गलत है। अब आप पता क्या कह रहे हो, मतलब आप 0/0 को काट रहे हो, कहने का मतलब अब 0/0 तो नहीं कटता ना। 0/0 क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसे केसेस में मैं यहां पर बात करूं तो F3 नॉट डिफाइन होगा। F3 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। F3 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। चलिए मान लेते हैं कि 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मैं 3 के आसपास पता करूं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या होगी। तो जैसे मैं ये कहूं कि मुझे F3.01 चाहिए, तो आप बताइए F3.01 क्या होगा। अब देखिए
चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं था। F3 जब हम निकाल रहे थे तो हम इसको काट नहीं सकते थे, लेकिन यहां पर चाहे हम कह देते हैं भाई हम ये बात बताओ, वहां इसलिए नहीं काट पा रहे थे। देखो fx क्या था, x प्लस 3 और x माइनस 3 और अपॉन x माइनस 3। अब मुझे जब F3 निकालना है तो फिर F3 निकालने के लिए मैं इसको काट थोड़ सकता हूं, क्योंकि F3 पे तो ये 0 0 हो गया, नहीं कट सकता है। लेकिन यदि मैं 3.01 डालूंगा, अब मैं काट सकता हूं। 3.01 प्लस 3, 3.01 माइनस 3, 3.01 माइनस 3। अब ये वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, 0 तो नहीं आएगी। अब ये वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, इसलिए इसको और इसको काट दिया। वहां 0 आ रही इसलिए नहीं काटूंगा, F3 के लिए ये 0 बन जा रहा है इसलिए नहीं काट पा रहे। यहां काट सकते हो, ये बन जाएगा 6.01, 6.01 बन जाएगा। सिमिलरली मैं यदि 3.001 डालता हूं इस पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6.001। सिमिलरली यदि मैं वैल्यू f 2.99 डालता हूं, तो 2.99 डालूंगा तो ये बन जाएगा 5.999, ठीक है। और f 2.9909 ऐसे डालता हूं वैल्यू, तो ये बन जाएगा 5.909। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं मैं उस पर बता देता हूं। लिमिट एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ी और लिमिट है क्या, वो आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी लिमिट की बात होगी तो फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन, उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। उस x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। लिमिट को कंटिन्यूटी में लेना देना होगा, पर लिमिट में कोई लेना देना नहीं है। जब आप लिमिट निकालते हो तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू उस पर डिफाइन है या नहीं है। यदि केवल लिमिट निकाल रहे हो तो मतलब कोई लेना देना नहीं है। अब बता देता हूं मैं कि आप देखिए ध्यान से, भाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन 3 के आसपास, अब आसपास आगे भी हो सकता है, 3 के आसपास जो होता है वो 3 से थोड़ा आगे भी हो सकता है और 3 से छोटा भी हो सकता है। मतलब 3 के आसपास, जैसे मान लीजिए मैं 3 हूं, मैं आसपास की मेरी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब मैं 3.01 ले लिया तो 3.001 ले लिया, तो इस समय तो वैल्यू देखिए 6 के आसपास है। किसके आसपास है, 6 के आसपास है दोनों केसेस में, ठीक है। और मैं थोड़ा पहले ले रहा हूं, 3 से छोटी छोटी ले रहा हूं, तब भी वैल्यू वो 6 पे ही अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है कि जब मैं 3 के आसपास ले रहा हूं वैल्यूज, भाई 3 पर तो नॉट डिफाइन है, लेकिन 3 के आसपास यदि फंक्शन की वैल्यू पता कर रहा हूं तो वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, इसलिए इसकी नेबरहुड में बोलते हैं, पड़ोसी। 3 के पड़ोसी जितनी भी वैल्यूज हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू जब हम पता कर रहे हैं, चाहे ये पड़ोसी हो, चाहे ये पड़ोसी हो, चाहे ये पड़ोसी हो, तो ये जो फंक्शन है वो की वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इस केस में हम जो लिमिट का मान बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं लिमिट x टेंस टू 3, मतलब 3 पर लिमिट, ठीक है। fx जो होगा वो वैल्यू क्या आएगी, 6 के बराबर आएगी। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट बताती है। जब 3 से बड़ी फंक्शन की वैल्यू आप लेते हो, सॉरी 3 से बड़ा x का मान लेते हो, तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो राइट हैंड लिमिट है, जस्ट बड़ी। और 3 से जस्ट छोटी पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। बात समझ लीजिए, जब आप फंक्शन में 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो जो भी उसका मान आएगा वो राइट हैंड लिमिट आता है, ठीक है। और 3 से छोटा कोई भी वैल्यू डाल रहे हो, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है। ये 6 की तरफ अप्रोच कर रही है ना, वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है
और राइट हैंड लिमिट भी 6 है। एग्जैक्ट 6 नहीं, 6 की तरफ अप्रोच करना, ये इसका मतलब होता है लिमिट का। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इसको अंग्रेजी है वो, देखो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इट वुड मीन दैट व्हेन वी अप्रोच द पॉइंट एक्स बराबर ए, जब आप एक्स बराबर ए की तरफ अप्रोच करोगे लेफ्ट से या राइट से, या ठीक है ओके, फ्रॉम द वैल्यूज विच आर जस्ट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एक्स बराबर है, जो वैल्यू एक्स से थोड़ी छोटी हो और थोड़ी बड़ी हो, जब उसकी एफ एक्स वुड हैव टेंडेंसी टू मूव क्लोजर टू द वैल्यू एल। ठीक है, अब ये एक्चुअली में यही कहना चाहता है कि 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो डिफाइन नहीं है, लेकिन जब 3 के आसपास हम फंक्शन की वैल्यू बता निकाल रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आ रही है 3 के आसपास के मानों पर जो वैल्यू आ रही है वो किसकी तरह अप्रोच कर रही है, तो आप कहोगे भैया ये 6 की तरफ अप्रोच ये भी कर रही है, और जब छोटी ले रहे हैं तो ये भी कर रही है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और ये जो बता रहा है ये राइट हैंड लिमिट, दोनों 6 की तरफ अप्रोच कर रही हैं, तो 6। ठीक है, चलिए ये तो आपकी डेफिनेशन है समझने के लिए। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन मॉड एक्स, ये क्या होगा, तो देखिए इसमें तो एक क्वांटिटी h समझ लीजिए, h क्या होता है जो आप पढ़ते हो बार बार देखोगे यहां पर, h क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, h ग्रेटर देन 0 होता है और बहुत स्मॉलेस्ट होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब h ऐसे बोल सकते हो 0.0000000000000000000001 ऐसे बोल दिया मैंने, बहुत छोटी वैल्यू होती है, 0 नहीं होती है, बस 0 से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी प्लस इंफिनिटी होगी, याद रखिएगा ये क्या होता है प्लस इंफिनिटी, और ये जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी होती है, ये वैल्यू क्या होती है माइनस इंफिनिटी होती है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा 1 अपॉन 0 प्लस आपका प्लस इंफिनिटी होगा, और 1 अपॉन 0 माइनस आपका माइनस इंफिनिटी होगा। 0 प्लस का मतलब समझते हो, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 0 देखो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है वो डिफाइन ही नहीं है। 1/0 प्लस मतलब आप सोचिए यदि मैं आपको कहूं कि आपको 1/2 निकालना है, 1/3 निकालना है, 1/4 निकालना है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको लगेगी ठीक है 0.5 आ रही है, लेकिन मैं कह दूं कि 1.01 1 अपॉन 0.01 1 अपॉन 0.01 001 1 अपॉन 0.001, आपको नहीं लगता है कि नीचे वाली वैल्यू यदि मैं बहुत छोटी कर दूं, 0 नहीं 0 से थोड़ी सी बड़ी, जितना छोटी करते जाऊंगा 0 पॉइंट में उतना ही ये मान बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, ये मान है 10 है, और बहुत छोटा रख दूंगा तो उतने ही 0 बढ़ते जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसका मतलब 1/0 प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी नहीं है तो अब याद कर लो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा LHL RHL को समझिए, इसमें LHL RHL हम कैसे, LHL RHL का क्या मतलब होता है वो थोड़ा समझते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये लिमिट का क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx आपको देखो fx आपको दिया गया है x+2, फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है x+2, जो fx है वो x+2 है। ठीक है, fx क्या है x+2 है, और मैंने कहा भाई 3 पर लिमिट चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx निकालना है। ठीक, ओके 3 पर लिमिट है,
तो इसमें आपने कहा कि देखो लिमिट तभी एग्जिस्ट मानी जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट इफ LHL बराबर RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो LHL क्या कहता है, इसको लिखने का तरीका आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस fx, और इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ 3 माइनस h ही होता है, f ऑफ 3 माइनस h। अरे भैया 4 ले लो यार, तुम तो ऐसे लगते हो तुम लोग कुछ मतलब दुनिया में कुछ जानते ही नहीं यार, 4 ले लो यार। वो कोई कहेगा सर हमेशा 3 ही लेते हैं क्या, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानते हो, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है यार। है 4 ले लो हमारी खुशी के लिए, लिमिट एक्सटेंड टू 4 माइनस fx, ये लिखने का तरीका हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो 4 माइनस मतलब 4 से छोटी वैल्यू ली जा रही है, देखो 4 माइनस एच। तो ये जो लिमिट है ना वो एक्चुअली में 4 माइनस एच फंक्शन की वैल्यू 4 माइनस एच पर निकाली जा रही है। 4 माइनस, अरे अपनी मर्जी से ले लिया भैया, क्वेश्चन ले लिया। जैसे कोई कह रहा 15 इंटू 12, तो सर 15 12 ही, मैंने कहा चलो तुम इंटू सॉल्व करो, देखिए तुम्हें गुणा आता है कि नहीं आता है। तो मैंने तुम्हें गुणा दिया 15 और 12 का। एक बच्चा कह रहा सर 15 और 12 क्यों दिया आपने, 10 और 15 क्यों नहीं दे दिया। ले भैया देगा तो एक ही ना, अब एक दे रहा हूं तो फिर तो दुनिया में बहुत पॉसिबिलिटी है। तो देखो बात को समझो, यदि मैं 4 पर लिमिट पूछ रहा हूं, इसका मतलब है मैं 4 से छोटी वैल्यू मतलब f 3.9999999999 एक्चुअली मैं ये पता करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, 4 से जस्ट छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू। और यदि मैं RHL निकालना चाह रहा हूं, इस RHL का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंस टू 4 प्लस 4 से बड़ी वैल्यू, मतलब 4 प्लस h। अब h तो बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब है f मैं 4.000000001 मैं ये निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये वाली वैल्यू यदि आप x में डालोगे यहां पर तो ये 5.99999999 आएगा, और ये वैल्यू यदि आप x की जगह डालोगे तो ये कितना आ जाएगा 6.00000000001। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है ये लेफ्ट हैंड लिमिट देती है। देखो ये भी क्या हो रही है, 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये भी 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, और ये वाली वैल्यू भी 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू भी 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसीलिए इसके लिमिट का मान, लिमिट क्या आएगा, वो आएगी 6 वैल्यू, दोनों बराबर है। LHL RHL दोनों 6 की तरह अप्रोच कर रही हैं, इसीलिए लिमिट का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ये तो समझने के लिए है, पर करेंगे वैसे नहीं एग्जाम में, केवल समझने के लिए। तो अब मैं इसको करके दिखा देता हूं मैथमेटिकली कैसे करते हैं। जैसे देखो fx बराबर यदि x प्लस 2 है और लिमिट x टेंस टू 4fx ये निकालना है, तो पहले मैं LHL RHL निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, वैसे तो इसको डायरेक्ट हम करते हैं, लेकिन एक बार समझिए LHL को जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू, सब लिखेंगे नहीं एग्जाम में, अभी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं आपको। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए लिखने का तरीका है, यदि 4 माइनस है ना तो आप x की जगह 4 माइनस h रख दीजिए, और अब h को 0 डाल दीजिए। h को 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। और RHL निकालना है मान लो, तो लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, मतलब 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो अब आप x की जगह क्या डालेंगे, 4 प्लस h प्लस 2। कितना हो जाएगा, ये
कितना हो जाएगा ये, चाहे h की जगह 0 डाल दें तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात? तो 4 माइनस और 4 प्लस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो अप्रोच होती है एक वैल्यू, मतलब उसकी तरह अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये LHL RHL क्या बताता है एक्चुअली में, तो LHL RHL फंक्शन, उस फंक्शन के उस पॉइंट के आसपास फंक्शन की वैल्यू को बताता है। राइट हैंड लिमिट क्या बताता है, फंक्शन उस पॉइंट से जस्ट बड़ी वैल्यू डालते हैं नेबरहुड में, ठीक है, आगे वाली, तो वो राइट हैंड लिमिट बताएगा, जस्ट पहले वाली वैल्यू डालेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत बताइए? दोनों बराबर हैं तो इसलिए आंसर LHL RHL दोनों इक्वल हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आंसर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। और बताइए, चलिए अब ये वाली जो लिमिट है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों होगी ये बता देता हूं मैं। जैसे आप लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x निकालते हो, तो हम LHL एक बार निकाल लेते हैं, एक बार RHL निकाल लेते हैं। एक बार क्या निकाल लेते हैं, LHL, और एक बार RHL। ठीक है, LHL के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 0 पर निकाल रहे हैं ना LHL RHL, तो 0 माइनस 1/x, 0 माइनस 1/x, यही लिखते हैं हम। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगी यार। लिमिट h टेंस टू 0, फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखोगे आप, जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर 4 माइनस था तो लिमिट h टेंस टू 0 किया हमने, और x की जगह क्या रखा, 4 माइनस h रखा। और जब x टेंस टू 4 प्लस था तो आपने x की जगह क्या रखा, 4 प्लस h रखा, 4 प्लस h रखा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां क्या रखोगे बताइए, यहां क्या रखें, 0 माइनस h, 0 माइनस h ना, 0 प्लस h नहीं, 0 माइनस h। भाई हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/-h। अब h को यदि आप 0 डालोगे तो ये आएगा आपका माइनस का इंफिनिटी। और कभी भी LHL RHL कोई भी उनमें से इंफिनिटी आ गया तो आप समझ जाइएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। यहीं पर, यहीं वो समझ जाइए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि कोई भी एक लिमिट आपकी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ गई तो फिर वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, तक पक्का है। क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी कभी बराबर नहीं होते आपस में, ठीक है। क्योंकि आपका इंफिनिटी मेरा इंफिनिटी जरूरी नहीं कि सेम होगा, ठीक है। इंफिनिटी कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उससे भी बड़ी भी पॉसिबल है। तो आरएचएल निकालना है 0 पर लिमिट पर, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, और इसे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 1/h, 0 प्लस h मतलब। अब जब h बराबर 0 डालोगे तो यह आ जाएगा प्लस का इंफिनिटी, तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्ट 0 डाल दोगे तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 0 तो फिर आप समझोगे कैसे, डायरेक्ट 0 कैसे डालोगे आप LHL और RHL निकालते हो ना, तो डायरेक्ट 0 डालना हो तो फिर लिमिट क्यों सॉल्व कर रहे हो, लिमिट क्यों सॉल्व कर रहे हो। अब अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पर हम डायरेक्ट डाल देंगे। अब वो इसीलिए डालेंगे क्योंकि वो फंक्शन
कंटिन्यूअस होता है, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू और दोनों सेम ही आएगी, तो डायरेक्ट भी हम डालेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा डायरेक्ट में, जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो पहले ही पता चल रहा है। हमें जीरो के आसपास पता करना है, हमें जीरो पर नहीं पता करना है, हमें जीरो पर नहीं। अब भाई बताओ दोनों में अंतर क्या रह गया? यदि आप f0 निकाल रहे हो 1/0, ये तो नॉट डिफाइन होता है, तो मैं f0 नहीं निकाल रहा हूं ना, मैं तो लिमिट की वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जीरो पर तो मुझे नहीं मतलब है कि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। 0/0 कुछ नहीं होता बेटा, कोई नहीं जानता दुनिया में क्या होता है। मैं फंक्शन की वैल्यू जीरो पर नहीं पता कर रहा हूं, मैं जीरो के आसपास पता कर रहा हूं, इसलिए मैंने 0+, 0- और 0+ पर पता किया है। तो एक प्लस इंफिनिटी आ गया और माइनस इंफिनिटी आ गया। ठीक है, चलिए अब कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो कब लिमिट को हमें सॉल्व करना है वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, लिमिट को कब सॉल्व करना है ये भी समझ लेते हैं। जब लिमिट 0/0 के फॉर्मेट में आ जाए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आ जाए, 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्मेट में आ जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आ जाए, 0 की पावर 0 के फॉर्मेट में आ जाए, इनफाइनाइट की पावर 0 के फॉर्मेट में आ जाए, या फिर 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्मेट में आ जाए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मतलब इन्हीं पर ये फॉर्म्स बनेगी तो ही लिमिट को आगे सॉल्व करोगे। अरे हिंदी से ना लेना देना भैया, यार हर चीज की हिंदी के पीछे मत पड़ा करो, कोई हिंदी से लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखो, ये वो फॉर्म होती है जहां पर आप लिमिट को सॉल्व करोगे। यदि ये फॉर्म्स बनेंगी तो आप लिमिट को फॉर्म्स करोगे, मत तुम नाम जानो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में इस पर कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ये ऐसी फॉर्म है जहां पर आपको लिमिट को सॉल्व करना है, जैसे देखो, और ये डायरेक्ट रख के सॉल्व करना है। जैसे देखो मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 2, x² -4 अपॉन x + 2। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट डालिए आप। ठीक है, जब भी लिमिट के क्वेश्चन आएंगे पहले वैल्यू आपको डायरेक्ट डाल के देखनी है, मतलब सीधे 2 डाल के देखना है इसमें, और देखना है कि इसमें से कौन सी फॉर्म आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 डायरेक्ट डाल के देखना है। देखो 4 आ गया, भैया 4 कहां आएगा आंसर यार? नहीं, फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। देखिए यदि आपने फंक्शन चैप्टर छोड़ दिया तो आप पूरी कैलकुलस छोड़ दीजिए, समझ लीजिए पूरी कैलकुलस छोड़ दीजिए। सर कैसी बातें कर रहे हो? देखिए भले आप डोमेन रेंज बहुत ज्यादा मत सीखिए, लेकिन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। एकदम छोड़ देंगे तो पूरी कैलकुलस आपके हाथ से निकल जाएगी। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड, ये पूरे मैथ में इस्तेमाल होता रहेगा, इनसे नहीं भाग सकते आप। तो आपको क्या हुआ कि एक कोई कह रहा है सर 0/0 फॉर्म है, भैया बता दो कहां 0/0 फॉर्म है यार? कौन सी दुनिया में रहते हो यार? कहां से तुम्हें 0/0 फॉर्म नजर आ रही है? कहां से नजर आ रही है? कहां नजर आ रही है? भाई आपको डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। मैंने क्या बोला आपसे, जब भी लिमिट के क्वेश्चन आएंगे, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है आपको डालिए, रट्टा मारते हो बहुत बुरी तरह से तुम लोग और कंफ्यूज रहते हो। बताओ इसका भी आंसर तुम 0/0 बता रहे हो। इसमें जब लिमिट का क्वेश्चन आया तो मैंने कहा हाँ भैया ये जिस पर भी लिमिट पूछ रहा है वो वैल्यू डायरेक्ट डालो इसमें, और देखो क्या इनमें से कोई आ रहा है। यदि इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डालना है इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट डालिए इसमें। जब डायरेक्ट डालेंगे तो ये वैल्यू
कितना आ गया, 2² माइनस 4/2 + 2, ये आ जाएगा 0। तो इस समय लिमिट को हम आगे नहीं बढ़ाना है, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, वही है आंसर, जो फंक्शन की वैल्यू है वही आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² माइनस 4/x माइनस 2 लिखा हुआ है। अब जब क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x बराबर 2 डायरेक्ट डालोगे इसमें। मैंने कहा जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा आपको वैल्यू डायरेक्ट डालनी है, तो डायरेक्ट x बराबर 2 डालिए। जब x बराबर 2 डायरेक्ट डालोगे तो ये 0/0 की फॉर्म आएगी। क्या आएगी, 0/0 की फॉर्म आएगी, आएगी ना, 0/0 की फॉर्म आएगी। अब आप लिमिट को सॉल्व करोगे, इनमें से कोई फॉर्म आ जाए तो फिर आपको लिमिट को सॉल्व करना है। ठीक है, पर 0/0 आ गया मतलब 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करिए लिमिट को। ठीक है, तो इसको फिर हम सॉल्व करने के तरीके अभी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ भी लेते हैं। तो कई मेथड होते हैं, उसमें एक मेथड ये भी होता है बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है सॉल्व करने का, गुणनखंड विधि। एक मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। फैक्टर कर लो इसका, लिमिट x टेंड्स टू 2। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन का हमें LHL RHL दोनों निकालना है और किसका कोई मीनिंग नहीं है दोनों निकालने का, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। हर एक का हम LHL RHL नहीं निकालेंगे। एक तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है क्या कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान से सुनिएगा, बाद में पैसे फैल जाओगे बुरी तरह से, कहोगे ये क्यों कर दिया, सुनते नहीं हो बात को, पूरी बात सुनो। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि याद नहीं रहेगा, वो लिख लेते हैं इन बातों को। क्वेश्चन में कभी भी यदि आपको नन ऑफ दीज या फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट के केस में नजर आएगा कभी भी, तो आपका पहला कर्तव्य क्या है कि आप LHL RHL दोनों चेक करोगे, वरना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, वरना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसके कई मेथड होते हैं। एक एल हॉपिटल मेथड होता है, उसको भी शॉर्टकट के तौर पर पेश कर दिया जाता है। मुझे पता नहीं सर, अजीब लगता है कि जो मेथड है उसको बताने में क्या समस्या है लोगों को। भाई एल हॉपिटल मेथड होता है बाई डिफरेंशिएशन, अब उसको भी शॉर्टकट बोल दिया गया। अरे भाई किसी ने दिया है उसकी इज्जत तो रख लो। ठीक है, तो पहले हम इसको सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर और बात करेंगे कि इसको और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या। पहले फैक्टर, देखो हर बार आप एल हॉपिटल नहीं लगा सकते हर एक क्वेश्चन में, मैं पहले बता रहा हूं। एल हॉपिटल मेथड हम पढ़ेंगे, वो कभी आपको फोर्स नहीं करता है कि आप लगाइए ही लगाइए। कई बार वो लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कई बार वो बड़ा आसान होता है। ठीक है, कई बार वो आपके लिए बहुत क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, कई बार वो बहुत इजी होता है। तो आप हमेशा सोचो कि हमेशा लगेगा तो नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x + 2, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, x + 2 x - 2। कई बार 0/0 की फॉर्मेट में, कई बार 0/0 की फॉर्मेट में आपको फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा। यह आपकी खुद का विवेक है कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हो। ठीक है, लिमिट की केस में वैल्यू काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट 2 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, एक तो आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो होता है अब हॉस्पिटल जो भी बोल दो, दूसरा तरीका यह है, ये लेकिन लिमिटेड केसेस में लगता है 0/0
और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। ये लिमिटेड केसेस में लगेगा। किसमें लगेगा? लिमिटेड केसेस में। कौन से केसेस? 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। केवल इसी केस में लगता है, केवल इसी केस में लगता है। जब आप भाई पहला काम क्या करते हो, वो x की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में डालते हो। ठीक है बेटा, लिमिट में काट सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू के लिए नहीं काट सकते। हे भगवान, मैं 2+ यहां पर मैं डायरेक्ट 2 डालने का मतलब यह हुआ कि यहां पर 2+ डाली जा रही है। मैं आपको ये हर चीज देखो, इसीलिए मैंने आपको शुरू में समझाया है कि आपको समझना है, नहीं तो आपको टेंशन में रहोगे हमेशा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, कहां गया? यहां पर मैं 2 वैल्यू एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूं, मैं 2+h डाल रहा हूं। 2+h तो मैंने किया नहीं है, मैंने LHL RHL नहीं निकाला है, कोई जरूरत नहीं उसकी। नहीं तो एक्चुअली में क्या किया गया है, पहले LHL निकाला गया है, तो 2+h, 2+h -2, 2+h -2, तब ये कटा है। और 2+h + 2, 4+h, और h को 0 डालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह से किया गया। लिमिट के केस में काट सकते हो, फंक्शन की वैल्यू के लिए नहीं काट सकते आप। तो ये 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में लगेगा। थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। तो जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 4 अपॉन x - 2, इसकी हम बात करें तो ये क्या है, ये 0 बाय 0 की फॉर्मेट बन रही है। किसकी बन रही है? 0 बाय 0 की फॉर्मेट। तो अब इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है, अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक, और वो क्या कहता है कि ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करिए और नीचे का अलग करिए। याद रखिएगा, हर एक केसेस में यदि 0 बाय 0 आएगा तो एल हॉस्पिटल अच्छा नहीं होता है। हर बार एल हॉस्पिटल रूल अच्छा नहीं होता है, कई बार, लेकिन 90 से 95 में आपकी मदद ही करेगा। ये 5% केसेस में आपको ये और फंसा देगा। 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यदि 0 बाय 0 आया ना तो फिर आपको बर्बाद कर देगा। यदि आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो आपको तबाह कर देगा, ऐसी तबाही मचाएगा ना कि आप उससे निकल ही नहीं सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो हम बताएंगे। तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखो आना चाहिए। ऊपर का अलग करते हैं, नीचे का अलग करते हैं। याद रखिएगा, ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर अलग करते हैं और नीचे अलग करते हैं। u बाई वी नहीं लगाएंगे। जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे वो एडवांस हो जाएंगे, वो u बाई वी लगा देंगे, जैसे वो नहीं लगाना है। ऊपर अलग करना है, नीचे अलग करना है। अरे भैया मैंने बोला x = 2 डायरेक्ट रखना है, पहले डायरेक्ट रखना है भाई। डायरेक्ट रखा आपने x = 2 तो वो 0 बाय 0 का फॉर्मेट आया, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। वो क्या कहता है कि ऊपर x² का अलग करिए तो वो 2x हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा। 4 का कितना होगा? 0 होगा। x का कितना होगा? x का कितना होगा? x का कितना होगा? 1 होगा। और 2 का कितना होगा? 0 होगा। अब ऊपर अलग कर लिया मैंने, नीचे अलग कर लिया। x² का कर लिया 2x, 4 का कर लिया 0, x का कर लिया 1, 2 का कर लिया 0। वैसे तो ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। अब 2 जब हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहां पर, कुछ देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करके आइएगा। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। x = 2 डाल देंगे तो ये 2 × 2 = 4। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि x = 2 डालने पर ये फिर से 0 बाय 0 बनता तो फिर एक बार और हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो भैया ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। d/dx ऑफ x² - d/dx ऑफ 4। x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x, और 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसमें।
ठीक है, चलिए, तो ये एल हॉस्पिटल मेथड है, ये किसी भी बुक में जाओगे तो आपको मिल जाएगा मेथड। ठीक है, अरे भैया मैंने बोला कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा पहले डायरेक्ट पुट करोगे और ये देखोगे कि उनमें से कोई फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। 50 बार बोलूं एक ही बात को, क्या यार 50 बार बोलूं, सुनते नहीं हो ध्यान से। कितना कंफ्यूज रहते हैं सब, सुनते ही नहीं है, चैट करने में बिजी रहते हैं। चलिए अब ये पता करिए कि ये कौन कौन सी फॉर्म है। देखिए जब भी ये लिमिट का क्वेश्चन आया x बराबर 1 डायरेक्ट डालोगे, अब डायरेक्ट डालो, देखो 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, x टेंस टू a है ये। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आया x बराबर, मतलब डायरेक्ट वैल्यू x की डाली मैंने, a डाल दी, तो देखो ये 0/0 का फॉर्मेट आया। और लिमिट x टेंस टू 0 आया और इस पर लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, पहले डायरेक्ट 0 डालोगे, तो साइन 0 0 और ये 0, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट के हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट के हैं। कैसे पता चला, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा ये वैल्यू x बराबर 1 डायरेक्ट उठाकर डालेंगे इसमें और देखेंगे क्या वो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स थी, वो जो फॉर्म्स थी उनमें से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर आप समझिए इसको सॉल्व करना है। तो अब आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हो और बाई फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेते हैं। चलो, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आप YouTube पर कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी, वो आपको टीचर कितने क्वेश्चन कराते हैं, मैं ही करवाऊंगा, कितने कराऊंगा, 20 30 40 50 60 मान ली, इतने कराऊंगा लिमिट की। अब वो क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि टीचर जो कराता है उसे पहले से वो आता रहता है, वो चीजें टीचर को आती हैं क्योंकि उसने पढ़ी रहती हैं पहले, तो कोई भी अध्यापक उसे जल्दी तो कर लेगा क्योंकि उसे आता है, उसकी प्रैक्टिस है, तो वो उसने मेहनत करी है उस पर, तो वो तो कर लेगा। आप उसको देखकर खुश होते हो और कितनी जल्दी हमारे सर कर ले रहे हैं। सर से क्या लेना देना आपको, आप खुद जाके देखिए। तो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे खुद, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने सीखा है वो किसी काम का है भी या नहीं है। तो कुछ दुनिया में जैसे क्या होता है ना, इस दुनिया में मान लीजिए कि आपको कुछ, मतलब आप क्या करना है, कुश्ती लड़नी है। मान लीजिए आपके कुश्ती का टूर्नामेंट होने वाला है और मैं आपको क्या करूं, मैं आपको ऐसी जगह लेके चला जाऊं जहां बहुत पतले दुबले लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैं उनको दिखा दूं आपको, अरे देखो ऐसी एकदम इसी से लड़ाई होगी, अब तुम गदगद हो जाओगे। तो वो तुम 20-30 क्वेश्चन जल्दी लगा भी लिए ना, तो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब ये नहीं आपको मैथ आ गई, यही मैं तुम्हारी थोड़ी जो ये फीलिंग्स है ना उसको दूर करना चाहता हूं। यदि आप 20-30 क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से सीख भी गए ना लिमिट में, चाहे किसी भी चैप्टर में, इसका मतलब यह नहीं है कि एग्जाम में तुम बहुत अच्छा कर जाओगे, क्योंकि वो 20-30 क्वेश्चन आपका डिसाइड नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत क्वेश्चन है, क्या वो भी इस तरह से लग रहे हैं, ये जाके आप ट्राई करिए। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार सारे तो जल्दी नहीं लगते हैं। यही मैं आपको बार बार सिखाता हूं। वो जो 30-40 क्वेश्चन यदि मैं करा रहा हूं, उनको जो देखकर आपको लगता है यार बड़ी जल्दी लग गए ये, आपको क्या लगता है कि दुनिया में सारे क्वेश्चन जल्दी लगते हैं? एक बार जाइए, किताबें उठाइए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको पता लगेगा कि वो 30 क्वेश्चन को जो आप बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लिए हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। जो बच्चे ऐसा करते हैं, वो ट्राई करते हैं जाकर, उन्हें तो पता चलता है, ठीक है, उन्हें तो पता चलता है कि भैया ऐसा नहीं होता है, जो हम सीखते हैं वो उन क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी लग गया, लेकिन क्या दुनिया के सारे क्वेश्चंस में लगेगा? और दुनिया में इतना क्वेश्चन, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, क्या उसी पर बेस्ड आएगा कि नहीं आएगा? अलग से भी तो आ सकता है।
अब तुम वही उन्हीं को देखकर सबसे ज्यादा खुश हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन आ गए, तो ये गलत है। मैं मानता हूं उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी क्वेश्चन को आसान तरीके से पढ़ रहे हो, पढ़ो, लेकिन कोशिश ये करो कि क्या इस वैरायटी की, जैसे एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल है, बोर्ड में कई बार शायद अलाउ नहीं होता कि भाई हम नहीं करना है आपको एल हॉस्पिटल से, लेकिन यहां कर ले रहे हो, एंट्रेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आसान मेथड है, ठीक है। अब ये किसी में भी लगेगा, सिवाय कुछ केसेस में वहां भी लगा सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में शायद बेसिक मैथ में आपसे कहा गया, फिजिक्स में बेसिक मैथ पढ़ाई गई होगी, वहां पर आपसे कहा गया होगा शायद डिफरेंशिएशन याद करने को, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने याद क्यों नहीं किया फॉर्मूले। मुझे लगता है कि आपको सर ने पढ़ाया होगा और कहा होगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लेना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का कितना हो जाएगा 0, x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। x बराबर 1 रख दीजिए और ये कितना आ गया 2 के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी आपको बताया होगा सर ने। x की पावर n, देखो ये भी 0/0 की फॉर्मेट, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x की पावर n का करेंगे तो nx की पावर n माइनस 1। बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है लिमिट में ना कि तुम शॉर्टकट भूल जाओगे, लगेंगे नहीं, तुमसे हिलेगा ही नहीं, ठीक है। अंतर यह है कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो केवल शॉर्टकट पढ़ते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं वो शॉर्टकट के अलावा भी मैथ बहुत अच्छी जानते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो केवल शॉर्टकट के पीछे भागते हैं उनका बंटाधार हो जाएगा, समझ लो। हाँ, जो दोनों पढ़ते हैं अच्छे से, वो शॉर्टकट भी सीखते हैं अच्छे से और सारी चीजें अच्छे से करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा। और जो केवल इसी के भरोसे रहते हैं उनका मतलब बेड़ा पार होने वाला ना है, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम में इतना गलत करके आएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप हर चीज पढ़िए। x बराबर का x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0। कितना हो जाएगा ये, उसके बाद लिमिट आपको डायरेक्ट डालनी है, ठीक है। x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1 हो गया, a की पावर n का 0 हो गया, x का कितना हो गया 1 हो गया और a का कितना हो गया 0 हो गया। अब आप x बराबर a डाल दीजिए तो na की पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। चलिए इस पर आइए, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और x का कितना होता है 1, x का कितना होता है 1 के बराबर, x का कितना होता है 1 के बराबर। जो यूज हो रहा है उसको याद करते चलिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी 0/0 की फॉर्मेट बन रही है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन कितना है 1। अब आप x बराबर 0 डाल दीजिए, x बराबर 0 डाल देंगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 होगा 1, ठीक है। ये सारी लिमिट आ गई। चलिए, कोई कंफ्यूजन है बताइए, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया बेटा फॉर्मूला, बताइए। आगे बढ़ू, यही एल हॉस्पिटल रूल आप लिख लीजिएगा। एल हॉस्पिटल रूल इज अप्लीकेबल ओनली टू इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। ठीक है, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में ही लगेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पता करनी है इसमें। इसको कैसे करोगे? ठीक, एक कोई पूछ रहा है पीछे दूसरा 0/0 कैसे हुआ? हे भगवान, हे भगवान, x बराबर a है भैया, ये 0 नहीं है। a रखो, a की पावर n माइनस a की पावर n 0 आएगा। a माइनस a 0, a लिमिट है यार। चलिए, इसमें आपको LHL और वाम पक्ष दाम पक्ष बोलते हैं, ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट। यहां बोलते हैं वाम पक्ष दाम पक्ष, ऐसे बोलते हैं LHL RHL को। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालना है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंस टू, किस पर निकालना है? 4 पर। 4 पर निकालना है ना। देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप लिमिट निकाल रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू, पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। पहले समझो इसका मतलब क्या है। आपको लिमिट x बराबर 4 पर निकालनी है, तो पहले इसका मतलब समझो कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फंक्शन का कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। फंक्शन ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 4 होगी ना, तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब ये मत कहना कि सर इसमें 4 डालें तो वैल्यू 0 कहां आ रही है। अरे यार, इसमें किसने बोला है डालने को? ये 2 ब्रांचेज हैं फंक्शन की, जिसकी अलग अलग जगहों पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन का कहने का यह मतलब है, कई बच्चे यही सोचते हैं, जब x बराबर कोई भी फंक्शन है, जब उसमें मैंने 4 डाला तो उसकी वैल्यू 0 आई है। अब छोड़िए वो क्या है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 4 नहीं होगी, तब आपको ये वाला फंक्शन लेना है, तब आपको ये वाला लेना है। ठीक है। अब जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो, जब आप LHL RHL निकाल रहे हो, तो x की वैल्यू 4, सॉरी फंक्शन की वैल्यू 4 पर क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। x की वैल्यू 4 पर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, x की वैल्यू 4 पर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे क्या? अब आप LHL निकालिए। तो LHL कैसे निकालेंगे हम? लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम क्या डालेंगे? देखो, x की वैल्यू जब 4 नहीं है, जब x की वैल्यू 4 नहीं है, मतलब 4 माइनस h के लिए भी यही फंक्शन होगा और 4 प्लस h के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो हमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो x की जगह क्या डालेंगे हम? 4 माइनस h। क्या डालेंगे? 4 माइनस h। सॉरी, अब ये बताओ, चाहे माइनस h का मॉड हो चाहे h का मॉड हो, वो क्या होता है? h ही होता है। क्यों? क्योंकि h क्या होता है? पॉजिटिव होता है। भाई h पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड तो वही आएगा। भाई x 4 नहीं है, मतलब 4 के अलावा यदि फंक्शन पता करना है कौन सा फंक्शन है, तो यही है ना। तो 4 माइनस h के लिए भी यही होगा, 4 प्लस h के लिए भी यही फंक्शन होगा। आप डाल दीजिए x की जगह 4 माइनस h, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड मतलब h का मॉड। ठीक है, और 4 और ये काट दीजिए, और ये कितना आएगा? माइनस h। h का मॉड h के ही बराबर आएगा। h का जो मॉड आएगा वो h के ही बराबर आएगा, तो ये कट जाएगा यहां पर और आंसर आ जाएगा -1। तो LHL आ गया आपका -1। LHL क्या आ गया? -1। अरे यार, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आएगा? क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है? ए भैया, यहां fx लिखा हुआ है। उसने कहा कि 4 जब x बराबर 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 4 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी डाल दीजिए, चाहे 5 डालिए 6 डालिए, तो मैं कहूं F5 क्या होगा इसमें? यहां पर मैं आपसे कहूं कि मुझे F5 बताओ,
तो 5 के लिए फंक्शन यही तो है, यहां डाल दो 5 - 4 का मॉड अपॉन 5 - 4 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो ये हो गया। ओके, अब चलिए आरएचएल। आरएचएल के लिए क्या करेंगे हम? आरएचएल के लिए क्या करते हैं, लिमिट, मैं इसके बाद एक चीज बताऊंगा, सब्र रखिए। ठीक है, कई बार आपको वो सिखाया जाता है जो आपको खुद आ जाएगा, वो आप सीखते हो कहीं से, वो डायरेक्ट रखते हो, वो बता देता हूं मैं। 4 + fx, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 + h। या फिर डायरेक्ट हमने कहा कि भाई ये छोड़ो सब, x की जगह हम 4 + h डाल देते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो ये कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h का मॉड कितना होगा, h का मॉड कितना होगा h, और नीचे क्या आएगा h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। तो LHL RHL कितना अलग अलग आ गया ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक चीज सिखाई, ये आपको क्या लगता है कि ये मेथड यही है, तरीका यही है, लेकिन हम एग्जाम में नहीं करते हैं ऐसे। एग्जाम में हम वो करेंगे ही नहीं। तो आप क्या है, आप पता क्या आपको अच्छा लगता है सीखना, मैं बताता हूं। यदि मैं ये कह दूं, देखिए जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कैसे करूंगा वो बता देता हूं मैं, लेकिन वो मैं इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये आता है। क्योंकि वो यदि जो मैं करने जा रहा हूं वो तभी मुझे आता है क्योंकि मुझे ये आता है, लेकिन आपको वही रटना चाहते हो सीधे। इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी, बेटा 4 + h रखते हैं जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट के लिए 4 - h रखेंगे यदि 4 पर बात हो रही है। 3 पर होती तो 3 - h, यहां रखते हो 3 + h रखिए। ये कब से चला आ रहा है। एग्जाम में हम ये नहीं करेंगे। एग्जाम में कितना करूंगा मैं बता देता हूं। वैसे तो एग्जाम में वो देखकर ही पता लग जाएगा आपको, एक बार सीख तो लो। एग्जाम में आप भी देख के बता दोगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है 4 पर। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। अब तो मैं एग्जाम्पल कराता हूं, सब बता दोगे आप। देखिए शॉर्टकट बन गया। शॉर्टकट नहीं बना, ये तो सबको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ये सोचकर? अब तुम्हें बता कैसे लगता है। सब डज नॉट एग्जिस्ट है, ये सारे के सारे डज नॉट एग्जिस्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट अच्छे से जानता है वो भी जान गया है इस बात को कि डज नॉट एग्जिस्ट है सारे के सारे। अब ऑटोमेटिक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आप समझ जाओगे कि ये सारे के सारे डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। नहीं लग रहा आपको? लग गया ना? सब में डज नॉट एग्जिस्ट आएगा लिमिट। लेकिन इसी खेल में यदि मैं पेपर में यह दे दूं ना, तो जो बच्चे रट के जाएंगे ना वो खेला खेल देंगे। चलिए यहां बताइए। अब बताइए,
नहीं, अब देखो वो आ गया, कह रहा हॉस्पिटल फॉर्मूला से होगा। बेटा हॉस्पिटल फॉर्मूला मॉड वॉड में नहीं लगाते हैं, मॉड का डिफरेंशिएशन करने जाओगे क्या? अब मॉड का डिफरेंशिएशन करने जाओगे, मॉडुलस है ना वो। इसमें भी कई लोग चल करके मार देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि इसमें अलग है, क्योंकि वो रट्टा मारे रहेंगे। भैया यहां तो क्या होता है, यहां पर तो जब मॉड वॉड होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है हमेशा। अरे यार ऐसा थोड़ा ना है। अब 3 डाल दो, ये 1 आएगा आंसर। ये सारे डज नॉट एग्जिस्ट आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यदि हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो एलएचएल, देखिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, वही चीज है ना, मैं आपको यहां पर तरीका सिखाता हूं। पहले वो तरीका सीखिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो आप पहले से पढ़ के जा रहे हो ना, तो वो चीजें आ रही है ना आपको। आप फर्स्ट टाइम ही क्यों कोशिश करते हो कि फर्स्ट टाइम ही चीजें रटते रटते जाए मुझे? आप एग्जाम में जाओगे तो ऑब्वियसली किसी में भी नहीं करोगे, किसी में मेथड करने जाओगे, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन सीखते समय तो मेथड सीखेंगे भाई, कुछ समय भी रट लेंगे हम। तो एलएचएल कैसे निकलेगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, इस सीखते समय तरीका तो सीखेंगे ही, तभी तो हम वो दिमाग लगा पाए भाई। ये क्यों डज नॉट एग्जिस्ट बता चुके हो आप, क्योंकि आपने सीख लिया है कि हो क्या रहा है कहानी है। वही चीज आप एक बार और दिखा देता हूं मैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक्स की जगह हम 0 माइनस एच डालेंगे, तो देखो ऊपर माइनस एच का मॉड आएगा और माइनस एच का मॉड तो एच होगा, माइनस एच का मॉड मतलब एच का मॉड जो कि एच, और नीचे माइनस एच, तो ये आ गया -1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स। ये सब नहीं लिखोगे आप एग्जाम में, कोई लिखने की जरूरत नहीं है यार, क्यों लिखोगे सब फालतू चीजें? लेकिन भाई समझने के लिए एक बार लिख लो, अभी तो जल्दी करोगे जब सीख लोगे। तो मॉड एच एच के बराबर हो गया, तो देखो कितना आ गया 1। तो एक आरएचएल और एलएचएल दोनों बराबर नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। रोहित जी 0/0 इनफाइनाइट की फॉर्म में लगाएंगे। और दूसरी बात यार, जब डिफरेंस, मैंने बोला है कि हमेशा नहीं लगाएंगे हम, हमेशा हम 0/0 इनफाइनाइट की फॉर्म में नहीं लगाएंगे एल हॉपिटल रूल। वो तब लगाएंगे जब डिफरेंशिएशन आसान होगा हमारे लिए कर पाना। यदि डिफरेंशिएशन आसान है कर पाना तो ही हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे हम। अब मॉड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जब डिफरेंशिएशन आसान होगा तभी लगाएंगे। -1 कैसे हो गया? हे भैया, माइनस एच का मॉड होगा, और एच का मॉड एच होता है और नीचे माइनस एच होता है, मतलब एच अपॉन माइनस एच -1 कैसे होगा ये भी बताऊं मैं तुम्हें। ये सब डज नॉट एग्जिस्ट, 2 पर भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब आप समझ गए होगे। अब सिंपल सी कहने का मतलब है, यदि मुझे 2 प्लस एच -2 लगाऊंगा तो ऊपर तो एच आएगा, पर नीचे भी एच आएगा और कट के 1 आएगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 माइनस एच -2, तो ये तो एच आ जाएगा, पर 2 माइनस एच -2 नीचे माइनस एच आएगा, तो वो -1 आएगा। तो क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, अब आप ऑटोमेटिक ये सारे डज नॉट एग्जिस्ट समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्ट रटवा दूं, ठीक है, कि भैया ये मॉड होगा 2 होगा 3 होगा 3 होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे वीडियो अच्छी लगती तुम्हें, ठीक है। आइए 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 आइए, वो अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पूरा प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। आप सीख जाओगे, जरूरत ही नहीं है पूरा कुछ करने की। अब ये बताओ, मान लो आपने सीख लिया, अब बताओ मैंने आपसे पूछा लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, x -7 का मॉड अपॉन x -7, कितना आंसर आएगा बताओ? कितना आंसर आएगा? इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। लिमिट एक्सटेंड टू 7, x -7 अपॉन कितना आएगा?
कितना आएगा आंसर इसका, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। बताओ, कल को तुम भी वीडियो बना सकते हो, तुम्हें भी शॉर्टकट आ गया, देखो इसमें क्या है, तुम्हें भी आ गया शॉर्टकट। आ गया। चलो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या वो मेथड आपने सीखा और उससे खुश हुए, तो क्या ये क्वेश्चन लग गया आपसे? क्या वो शॉर्टकट सीख कर आप बहुत खुश हुए, आपको लगा कि यार बड़ा लिमिट अच्छा हो गया मेरा, जैसे ये क्वेश्चन आया फिर आपका दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या आ गया यार, टेंशन में आ गए, अब फिर से टेंशन में आ गए, 2 मिनट की खुशी तुरंत दर्द में बदल गई फिर से। सर ये क्या है सब, कहा है सब। अब अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे तो ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। अच्छा तुम बताओ इसको कितने देर में लगाते हो, सब लोग आंसर दो, इसका कितना आएगा, सब लोग आंसर दो। के बराबर कुछ लोग 1 बता रहे हैं, कुछ लोग पहले से 0 बता रहे थे। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है, मात्र 10 सेकंड का। मुझे करना हो पता मैं कैसे करूंगा, 0 प्लस है तो 0 प्लस डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 0 माइनस है तो 0 माइनस एच करेंगे तो ये हो जाएगा, एच को 0 डाल देंगे तो के बराबर 1 आ जाएगा। मैं ऐसे ही करूंगा। क्या ये यही सिखाऊं मैं आपको, यही चाहते हो सीखना? मैं तो ऐसे ही करूंगा इसे। लेकिन ये तब कर पाओगे आप जब सीखे रहोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट ये सिखाकर, मैं जानता हूं ना कि एग्जाम में फिर आप नहीं कर पाओगे। ये मैं तब इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मुझे मेथड आता है, क्योंकि मुझे मेथड आता है तो मैं कर पाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट आपको यह बता दूं कि देखो 0 प्लस डाल दिया तो ये 1 हो जाएगा, और यहां 0 कम डाल दिया और एच 0 डाल दिया तो के आ गया, के बराबर 1 आ गया। अब इससे क्या समझ में आया तुम्हें? रट्टा मार लिया तुमने इस पर। हुआ मेथड से ही है, लेकिन क्योंकि मुझे मेथड आता है इसलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसमें तो समझें, क्योंकि ये तभी हम कर पाए जब हमें मेथड आता था, ठीक है। नहीं तो हम उल्टा पुल्टा कुछ भी करके चले आते। चलिए, ये बहुत इसीलिए मैं आपको सिखाता हूं मेथड, कि मेथड सीखिए, वो जल्दी अपने आप लग जाएंगे क्वेश्चन। और एक और चीज मैंने आपको बताई है, कैलकुलस कई बार समय बचाता है आपका एग्जाम में। तो चलिए पहले हम एलएचएल और आरएचएल निकालेंगे, सीखते हैं कि किसमें वैल्यू डाली है, क्यों डाली है, यह भी जरूरी है सीखना। देखिए, यदि मैं कहूं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एलएचएल निकाल रहा हूं, ठीक है। पहले ये सीखिए, आप भी वही करोगे, सब नहीं बनाओगे। लेकिन क्या ना, तुमने 12th 10th 11th 12th में कुछ पढ़ा नहीं है ढंग से, इसीलिए तुम्हें मैं ये बता दूं ना कि जैसे चंद्रमा पर मैं गया था और वहां से मिट्टी तोड़ के लाया हूं, वहां से मिट्टी ऐसे भर के लाया हूं मैं, और तुम्हें पता ही नहीं है कि चंद्रमा कहां है। हाँ लाए होंगे भाई, सर तो लाए होंगे भाई, सर तो टैलेंटेड सज्जन पक्का लाए होंगे वहां से। लेकिन क्योंकि तुम जानते हो कि चंद्रमा बहुत दूर है, अब तुमसे अब ये कोई बात बोलेगा तुम हंसोगे उस पर, तो यही बात है। लिमिट h टेंस टू 0, क्या करते हैं हम, 0 माइनस एच रखते हैं। क्या रखते हैं, x की जगह 0 माइनस एच। तरीका यही है ना, x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। यही है ना, 0 माइनस पर निकाल रहे हैं तो x की जगह 0 माइनस एच रखते हैं। अब आप h बराबर 0 डाल दीजिए, तो h बराबर 0 डालेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, एक मिनट, ये आरएचएल निकाल रहा हूं, सॉरी आरएचएल निकाल रहा हूं मैं, एक मिनट, फिर तो मैंने गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुक जा रहा हूं, नीचे वाले में डालना है यार, नीचे वाले में डालना है, सॉरी, नीचे वाले में डालना है ना, एलएचएल तो इसमें आएगा ना, 0 माइनस एच,
जीरो माइनस एच प्लस के। भाई x जीरो से छोटा है तो इसमें आएगा ना, जीरो माइनस एच। अब h बराबर जीरो डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। h बराबर जीरो डालोगे तो ये आ जाएगा k के बराबर। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब यहां पर x की जगह, क्योंकि x जीरो से ज्यादा है तो जीरो प्लस एच इसमें डालेंगे हम, तो cos जीरो प्लस एच, और जीरो प्लस एच में h जीरो डालोगे तो ये cos जीरो कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन लिमिट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो k का मान चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये k जो होगा वो 1 के बराबर होगा। क्योंकि आप समझ गए। अब ये भूमिका एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे भाई, ये क्यों फॉर्मेलिटी करेंगे एग्जाम में, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, काय की फॉर्मेलिटी करेंगे, काय की फॉर्मेलिटी करेंगे, एग्जाम में सब नहीं करने वाले हम सीधे करेंगे ना भैया, कि भाई हमें क्या करना है, जीरो माइनस डालना है, तो हम जीरो माइनस एच डालें, तो हम कहेंगे यार जीरो माइनस एच प्लस के, और जैसे ही एच को जीरो डालूंगा मैं ये वैल्यू के आ जाएगी, और मैं कहूंगा जीरो प्लस एच कॉस जीरो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये के आ जाएगा, तो के 1 के बराबर होगा, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो कहानी यही है कि ये सब चीजें ऑटोमेटिक जल्दी हो जाती हैं, इनमें किसी की जरूरत ही नहीं है। आप जाके देखिए कभी जो जेई को पढ़ाता है वो इस तरह की बेकार की चीजें नहीं बताता, वो आपको अच्छी ऐसी सिस्टमैटिक तरीके से बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को आप तभी जल्दी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, अब वो 10-20 क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके नहीं मिलने वाला, कि आप 10-20 को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए उससे आप सोच रहे हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में आए फिर डर गए यार, फिर डर गए। अब ये मात्र क्वेश्चन कितने देर का, देखें आप लगा पा रहे हो कि नहीं, ये मात्र पता कितने देर का क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है पढ़ने के बाद, 2 थोड़ा ज्यादा कम हो गया, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में बिना पेन कॉपी के आंसर बताओगे आप, बिना पेन कॉपी के। जीरो माइनस एच प्लस के के बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि एच को जीरो डाला गया है। यार पूरा प्रोसेस ही नहीं समझते हो यार, जब ये हो रहा है ना बेटा तो h टेंस टू जीरो है, तो h को जीरो डाला जा रहा है, तो जीरो डालोगे तो ये खत्म हो गया, तो k ही तो आ रहा है, ये हो रहा है, बाद में मैं h को जीरो डाल रहा हूं। देखिए कुछ लोग डज नॉट एग्जिस्ट बता दिए, वही वाली कहानी, वही रट्टा वही रट्टा वही रट्टा, आइए लिखते जाइए, खूब लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, खूब लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ खूब लिखते जाओ डज ना, हाँ और लाइन लगा दो डज नॉट एग्जिस्ट की, लगा दो खूब लगा दो, ढेर लगा दो डज नॉट एग्जिस्ट का, हाँ सब। एक आंसर सही आया, रोहन सैनी जी का आंसर जीरो होगा, आंसर जीरो होगा। देखा, यही खेल होता है तुम्हारे साथ, आंसर जीरो है, और बिना पेन कॉपी का, पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई। यदि एग्जाम में करेंगे हम तो हम ये कहेंगे देखो फंक्शन की वैल्यू से तो कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, यदि हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो कोई लेना देना नहीं है हमें। अब कुछ करना थोड़ा ना है, जीरो x जब जीरो से छोटा है मतलब जीरो माइनस एच में आएगा, h जीरो डालेंगे जीरो आ जाएगा, और जीरो प्लस एच में इसमें आएगा जीरो प्लस एच स्क्वायर, ये भी जीरो आ जाएगा, खत्म, आंसर जीरो, खत्म, टाटा बाय बाय। इतने देर का क्वेश्चन है, थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेता हूं मैं, सिस्टमैटिक, इसीलिए प्रोसेस मैं सिखाता हूं कि आपके साथ गलतियां न हो एग्जाम में, इसीलिए मैं कहता हूं मेथड को सीखिए, शॉर्टकट अपने आप बन जाएंगे। आंसर जीरो आ चुका है, हमें करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा मत, अच्छा कोई ऐसा बच्चा भी नहीं आपको, आप ये कहोगे कि सर ये तो आपको पहले से आता है, अरे यार जिसको नहीं भी आता वो भी इसको बहुत आसानी से कर लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए मेथड देख लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हम ऐसे लिखेंगे भाई, एलएचएल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्या एग्जाम में ऐसा पूछेगा है भैया, तुम जाके लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के पीवाईक्यू देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना जो बहुत भयंकर आए हैं, क्यों नहीं पूछेगा,
सक्षम गुप्ता जी क्यों नहीं पूछेगा? तो तुम लोग YouTube देख देख के बर्बाद हो गए हो। वो YouTube देख कर ना बर्बाद हो गए हो। शॉर्ट्स देख देख के तुम लोग ना कितनी गलत पढ़ रहे हो। चलो, लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं कि गलतियां हो रही है ना आपसे, कहां पर फॉल्ट है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक नहीं जा रहे हो, गलतियां हो जाएंगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत आसान करवा रहा हूं मैं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। एक्सटेंड टू 0 माइनस एफ एक्स मतलब क्या? लिमिट एक्सटेंड टू 0, 0 माइनस के लिए कौन फंक्शन है? जब x की वैल्यू 0 से छोटा है, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है तो मेरा फंक्शन क्या है? x है। तो यहां पर आप 0 माइनस h डालोगे और जैसे ही h को 0 डालोगे 0 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हम ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। आनंद साहू जी, मैंने ये नहीं कहा है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बढ़िया पढ़ाता हूं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं हमारे देश में। एनडीए की ही बात कर रहा हूं, बहुत है, कई नाम है, ऐसा नहीं है। मैं बस ये बोलता हूं कि जब आप शॉर्टकट पढ़ा करें तो उसका मेथड भी सीखा करें। हां, और कुछ शॉर्टकट जो आपको अध्यापक बताते हैं वो गलत नहीं बताते हैं कोई भी, लेकिन तुम्हारी गलती पता क्या है? तुम उसको सीख कर तुम यही सोचते हो कि हर एक क्वेश्चन में, जैसे तुमसे कोई बोला कि भैया फुल टॉस आएगी ना तो उड़ा देना, ऐसे आपको अध्यापक ने सिखाया। अब आपकी गलती पता क्या है? यॉर्कर भी आएगा तो भी वैसे ही मारना को सोच करोगे, बाउंसर आएगा तब भी वैसे मारने को सोचोगे, स्विंग करेगी तब भी वैसे ही खेलोगे। ये गलती है आपकी। मैं उसको बस सुधारने का प्रयास करना चाहता हूं कि आप हर बार मत सोचिए हां फुल टॉस के लिए आया है तो उड़ाने के लिए बोला है टीचर ने, उड़ा दीजिए। लेकिन फुल टॉस तो नहीं फेंकेगा ना हमेशा, फुल टॉस तो नहीं फेंकेगा ना ये बॉलर। अब बुमराह जैसे बॉलर आएंगे तो यॉर्कर ही मारेंगे। तो खेलने आना चाहिए, वो भी उसकी बात करता हूं मैं। अब आरएचएल की बात कर लेते हूं मैं, आरएचएल की बात कर लेता हूं। तो आरएचएल किस में आएगा? इसमें आएगा आरएचएल, 0 से बड़ा। एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। तो फॉर्मेलिटी के लिए सब हम लिखते हैं, एग्जाम में ये सब नहीं लिखते हम, समझने के लिए सब लिख देते हैं कि कहना क्या चाहता हूं मैं। एग्जाम में तो हम सीधे अटैक करेंगे, हम क्यों ये फॉर्मेलिटी लिमिटेड, क्यों ये लिखूंगा मैं, क्यों ये लिखूंगा मैं, सीधे अटैक करूंगा। जब 0 से ज्यादा है तो ये मेरा फंक्शन है, तो यही हम रखते हैं 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और एच को 0 डालेंगे। तो एग्जाम में हम केवल यही वाली लाइन लिखेंगे, सोचेंगे। ये सब तो बस दिखाने के लिए है। चलिए, समझ में आ गया कि दोनों 0 आ गया, एलएचएल आरएचएल के बराबर है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट होगी। एलएचएल आरएचएल के बराबर। यार तुम्हारी क्लास 11 बजे तक होने वाली थी, लेकिन अब बीच में क्रैश कोर्स की भी क्लास है यार, 10 ही बजे तक होगी तुम्हारी क्लास ये। बेटा पढ़ो, ठीक है? दिन रात केवल सिलेक्शन के बारे में मत सोचा करो, मेहनत के बारे में सोचा करो। तुम्हारे सोचने से सिलेक्शन होता तो मैं कह देता क्यों पढ़ रहे हो यार, आओ बैठकर सोचते हैं, ठीक है? चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है? सब मैं लिख गया हूं क्योंकि आपको फिर आप घर पर पढ़ लीजिएगा, नोट्स के रूप में आपके पास रहेंगे। दस बजे क्लास है। ये सब रूल्स है, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है? ओके, ये सब रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो मैं यही बता दूं कि अलग से लिख के बता दूं? इसी में बता देता हूं मैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा।
बड़े आसान आसान रूल है, कोई बड़ी बात, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वैसे ही है। यदि लिमिट आई, जैसे मान लो, चलो बता ही देता हूं, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम्हें। जैसे लिमिट आई और एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो ये लिमिट अलग अलग सॉल्व कर सकते हो आप इसको लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, और दोनों को जो पहले ऐड था तो ऐड कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यही कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, ये आ गया। तो मैंने क्या कहा है, अब लिमिट को चाहो तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। ये तरीका मैं सिखा रहा हूं, वैसे तो इसमें तो डायरेक्ट ही डाल दोगे आप, लेकिन ये है कि आप अलग कर सकते हो। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, आप चाहो तो, और इसको अलग कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स, और एक्स टेंड टू, पहले देखो लिमिट आता है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूं, डायरेक्ट वैल्यू डाला 0 आ गया। भाई उनमें से कुछ आएगा तब सॉल्व करेंगे ना, वो जो 7 लिखवाया था मैंने, नहीं आया जो डाल दिया, और एक्स की जगह 0 डाला, ये साइन 0 आया, साइन 0 0 होता है तो 0 आ गया। ठीक है, वैसे ही सब याद कर लीजिए, यदि दो चीजें इनटू में हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, एफ और जी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। डिवाइड में है तो अलग हो जाएगा, बस याद रखिएगा एम 0 नहीं होना चाहिए, एम 0 नहीं होना चाहिए, तब नहीं होगा अलग। ठीक है, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा, लेकिन एम 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप अलग अलग नहीं करा सकते। और कोई के है, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है यहां पर जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x, तो कहने का मतलब है दो का लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। और इस पर लिमिट लगा दीजिए और ये क्या आ जाएगा, 0। अब कहोगे सर यहां भी डायरेक्ट भी तो रख सकते थे, वो ठीक है, पर मेथड ये कहता है कि आप इसे बाहर ले लो, कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, यदि लिमिट एक्सटेंस टू ए, एफ एक्स का मॉड है, किसी का मॉड है तो अंदर चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं लिमिट एक्सटेंस टू 0, यहां पर साइन एक्स का मॉड लिखा हुआ है, तो ये अंदर चला जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर घुस जाएगा। एक्स क्या होगा, इसके अंदर घुस जाएगा, साइन 0 और साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, घुस जाएगा उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ऐसा नहीं कर सकते, देखो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐसा लिख दिया लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स, ये करना गलत है। जब एफ बाई जी है तो आप लिमिट एक्सटेंड एफ एक्स को अलग, जी एक्स को अलग नहीं ले जा सकते ऐसे। ठीक है, फिर आपको इससे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप अलग अलग नहीं करा सकते ऐसे। अब देखो, जैसे लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर 4 माइनस एच लिखा हुआ है मॉड, तो एच यहां जो 0 है लिमिट, वो मॉड के अंदर भी चली जाएगी, 4 माइनस 0 का मॉड 4 हो जाएगा, तो वही चीज बता रहा है ये। ठीक है, अब देखो लिमिट, और अगला चलो बता देता हूं मैं, कभी ऐसा लिखा हो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, यदि ऐसा लिखा हुआ है समथिंग की पावर समथिंग, एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखा हुआ है, तो लिमिट एफ एक्स के साथ भी चली जाएगी और लिमिट जी एक्स के साथ भी चली जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, जी एक्स के साथ भी चली जाएगी। बात समझ रहे हो? ओके, तो जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, या कॉस एक्स की पावर एक्स, मैंने ये बोल दिया कॉस एक्स की पावर एक्स, तो इसका मतलब है ये लिमिट कॉस एक्स के साथ भी जाएगी, कॉस एक्स के साथ भी जाएगी, अरे यार
और ये लिमिट ऊपर पावर में भी जाएगी, दोनों जगहों पर लिमिट जाएगी। बात समझ में आ रही है? लिमिट नीचे भी जाएगी, लिमिट ऊपर भी जाएगी, लिमिट नीचे भी जाएगी, लिमिट ऊपर भी जाएगी, लिमिट नीचे भी जाएगी, लिमिट ऊपर भी जाएगी। बात समझ में आई? तो ये तो नीचे तो 1 हो जाएगा और ऊपर 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब कुछ दिनों बाद एक बच्चा आएगा, पूछेगा सर ये ऊपर कैसे चला गया? अरे रूल्स तो पढ़ा तो करो भाई। एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसको फील किया करो, समझा करो, रट्टा मत करो, इसीलिए कंफ्यूज होते हो। समथिंग की पावर समथिंग है तो इन समथिंग पर भी जाएगी, ऊपर वाले के साथ भी लिमिट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ये फॉग में भी घुस जाएगी, बस जाने के बाद एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए इस पर, तभी। ये ज्यादा केसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स यदि प्लस इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है, या कहने का मतलब है 1 अपॉन प्लस इंफिनिटी ये भी 0 होता है, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी ये भी 0 होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? जैसे मैं कहूं लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1/x, तो ये भी वैल्यू 0 होगी। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी 1/x, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दोनों 0 होती हैं। 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये याद रखिएगा। मान 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है, ये याद रखिएगा। 1 अपॉन चाहे प्लस इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, वो वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो तो एक्सपोनेंशियल का रूल ही है। ये वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये तो एक्सपोनेंशियल का रूल ही है। ये बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई। 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप करिए। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। जितना मैं बता रहा हूं ये सब अच्छे से पढ़ोगे तभी जाकर आपके PYQ लगेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से लगेगा। लेकिन भी उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन लगा के एकदम रेत का महल बना लिया तुमने। ठीक है? रेत की महल मत बनाया करो। ये क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं मैं? जल्दी बताओ। चलिए, लिमिट का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपसे क्या बोला, चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन को। सिस्टमैटिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए, एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है? कुछ दिन के लिए पढ़ने पर फोकस करा करिए। आप लोग केवल यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, सबसे गंदी बात है। दिन रात वीडियो देखोगे, दिन रात अपनी प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, एग्जाम में दिक्कत आएगी। एग्जाम तभी अच्छा होगा जब 10 क्वेश्चन आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, 100 आपने सॉल्व किए होंगे, तब आपका एग्जाम अच्छा होगा। 10 टीचर यदि जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप जाकर 100-200 क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आप उनको जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं। यदि कर पा रहे हो तब आप अच्छा पढ़ रहे हो टीचर से। तो मेहनत करो, बिना मेहनत करे ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है? लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होता है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कुछ लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होता। और सिलेक्शन अपने बलबूते पर होता है, अपने बलबूते पर, न कि टीचर पर। ऐसा होता तो सारे क्रिकेटर के बच्चे क्रिकेटर होते, सारे प्रोफेसर के बच्चे प्रोफेसर होते, सारे डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते, या फिर बहुत अच्छे पद पर होते। पर ऐसा नहीं होता है। तो जिसके घरों में प्रोफेसर का बच्चा यदि पढ़ेगा तो ही प्रोफेसर बनेगा, तो ही डॉक्टर बनेगा। ये नहीं कि उसके घर पैदा हुआ इसलिए बन जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, अपनी मेहनत से आप बनोगे सब कुछ। लिमिट एक्स टेंस टू 1 क्या 0/0 की फॉर्मेट है?
क्या ये 0/0 की फॉर्मेट है? तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्मेट है, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्मेट है तो एल हॉस्पिटल रूल हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। 0/0 की फॉर्मेट है, 0/0 की फॉर्मेट है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और -3x का कितना, -3, और 2 का कितना हो गया 0, x का कितना होता है 1 और 1 का कितना होता है 0। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, x बराबर क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। 2 × 1 -3 बराबर -1। मैं बता चुका हूं d/dx ऑफ x की पावर n जो होता है वो nx की पावर n-1 होता है। तो d/dx ऑफ यदि x स्क्वायर होगा तो कितना होगा फॉर्मूले के अनुसार, 2x की पावर 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया। दूसरा हम पढ़ लेते हैं बाई फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में कैसे होगा वो भी देख लो एक बार आप। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, इसका फैक्टर क्या होगा, x - 2 और x - 1, ये होगा ना, और नीचे भी x - 1 हो गया। लिमिट के केस में ये वैल्यू कट जाती है, x बराबर 1 डायरेक्ट डाल दीजिए, 1 - 2 - 1 आएगा। LHL RHL हम नहीं निकालते हैं बेटा, हर केसेस में आपको पता लग जाएगा कहां जरूरत है। ठीक है, हमेशा LHL RHL नहीं निकालेंगे हम। अब थोड़ा देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बाई रेशनलाइजेशन, बाई रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण द्वारा। बाई रेशनलाइजेशन, जब अंडरवुड के क्वेश्चंस आएंगे ना, आप चाहो तो इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने अभी तक आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी इसको एल हॉस्पिटल से नहीं बता रहा हूं, मैं इसको बाई रेशनलाइजेशन ही बता रहा हूं। बाद में प्रैक्टिस करेंगे हम तो जरूर इस क्वेश्चन को उससे भी कर लेंगे। ठीक है, देखो जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए मैं बता दूंगा, जिनको नहीं आता उसके लिए दूसरा मेथड। जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा अच्छे से। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे ये बता दो, यदि आप, चलो जिनको आता है उनको करो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्मेट है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, करने तो जा रहे हो पर किसके रिस्पेक्ट में ये भी तो बता दो मुझे। रेशनलाइजेशन मतलब प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, h के रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में मत करना। यस, कुछ लोग x बता रहे हैं, यस यस, यस, x के रिस्पेक्ट में खेल हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो नीचे 0 कर काम खत्म करो, डज नॉट एग्जिस्ट होगी लिमिट, काम खत्म करो, टेंशन ना लो तुम, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 0 है, खत्म करो खेल, खत्म, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भैया h के रिस्पेक्ट में करोगे। लिमिट किसकी है, लिमिट किसकी है, x की नहीं है इस समय, h की है लिमिट। h जिसकी लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, तो h के रिस्पेक्ट में करना। चलिए मैं रेशनलाइजेशन से बता दे रहा हूं। अब मैं खुद इस क्वेश्चन को पता कैसे लिखूंगा, कुछ समझ में आया, ये कुछ समझ में आया क्या हुआ है, किसको किसको समझ में आ गया कि ये 1/2 रूट कैसे आ गया। अब ये वाला स्टेप यदि मुझे आपको समझाना है तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी,
वैसे कोई जरूरत नहीं है, देखो बहुत लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब है कि वो एग्जाम में वो लिखेंगे नहीं। लेकिन यार मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं अच्छे से, इसलिए मैं लिखता हूं यहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे में लग रहा है, ठीक है। अब ये कैसे आया, मैं एक बताने के लिए एक लाइन लिखूंगा जिससे एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया हमने। हाँ हाँ, एग्जाम में हम, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में क्योंकि हमारे दिमाग में ही हो जाएगा वो, तो हम क्यों दिखाएंगे लिखकर, ठीक है। तो अब यही चीज ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। एक्स एक्स कट गया, एच से एच कट गया, एच बराबर क्या डाल देना है, जीरो। तो एच बराबर जीरो डालोगे तो ये रूट एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स आ गया। तो ये भी जल्दी आ जाएगा, आंसर जीरो आएगा क्या सर जी, जीरो तो नहीं आया भैया। अब चलिए, अब बाय डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो हम एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए रूट एफ एक्स का 1/2 रूट होता है, फिर अंदर वाले का होगा एक्स का जीरो हो जाएगा, और एच का कितना हो जाएगा 1, और एक्स का कितना हो जाएगा यहां पर जीरो, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नीचे एच का कितना हो जाएगा 1, और जैसे ही एच को जीरो डालोगे 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 10 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है। एच बराबर, यार सोचता हूं मैं खत्म करा दूं, तुम इतने क्वेश्चन पूछने लगते हो, बढ़ ही नहीं पाते आगे यार। 1/2 रूट एक्स आ गया, एच को जीरो डाल दिया, 1/2 रूट एक्स आ गया। तो ये सब बाय डिफरेंशिएशन अपना एक मेथड है, एल हॉपिटल एक मेथड है, जो आपको किसी भी बुक्स में, अच्छी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे एक मेथड के तौर पर लगाइए, हाँ ये आपका समय बचाएगा, ठीक है। चलो, यहां पर भी बाई डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो, मैं रेशनलाइजेशन से करके दिखा रहा हूं। डिफरेंशिएशन से तो आसान है, कितना होगा भाई, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहां पर एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स होता है, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स होता है। फिर एफ एक्स का करेंगे एफ डेस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0, और एक्स का कितना हो जाएगा 1। और जैसे ही एक्स बराबर 0 डालेंगे 1/2 रूट 2 आ गया, 1/2 रूट 2 आ गया। अब वही बात है ना, मैं आपसे कहूं कि क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है, क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है, वो इंपॉर्टेंट है। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो रूट एक्स को 0 आप समझ जाओगे, क्योंकि हम एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स यदि कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो यदि मैं डी बाई डी एच निकाल रहा हूं और यहां रूट एक्स है, तो हमें तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो रूट एक्स तो कांस्टेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फिर इसके लिए। नहीं तो आप इस मेथड को अभी करिए, जिनको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं आता आप इससे करिए, ठीक है। अब इसको बाई रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन कर लिया है तो 2 + x - 2 लिखने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, और 2 + x + √2 लिखने में। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, जैसे x बराबर 0 डालेंगे 1/2 √2। क्यों आप इस क्वेश्चन को थोड़े जल्दी कर पाए, क्योंकि एक इस वैरायटी का आप कर चुके हो, इस तरह एक वैरायटी का कर चुके हो, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। समझ में आ गया। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आया थोड़ी देर के लिए हाथ पैर फूल गए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए करिए इसे, थोड़ी देर के लिए तो हाथ पैर फूल गए होंगे आपके, लेकिन ये आसान है।
कितने लोग का आंसर आ रहा है? देखिए ये भी 0/0 की फॉर्मेट है, ये भी क्या है, 0/0 की ही फॉर्मेट है। यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, तो ये कितनी बार n है? देखो x की पावर 1 से लेकर n तक है, मतलब यहां से यहां तक यदि सारी वैल्यूज 1 आई है तो ये मिलकर n हो गया होगा, n माइनस n 0, 1 माइनस 1 0, 0/0 का फॉर्मेट है। और 0/0 का फॉर्मेट है तो x का 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, एक्स क्यूब का 3x आएगा, और लास्ट में x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1 आएगा, n का कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, n का कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये नॉर्मल तो देखो डिफरेंशिएशन आता ही है ना, d/dx ऑफ x की पावर n, यार ये तो आता ही है nx की पावर n माइनस 1, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको पहले पढ़ाया जा चुका होगा ये सब चीजें, ये सब डिफरेंशिएशन। तो x का कितना आ जाएगा? 1, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, यहां बीच में एक्स क्यूब होगा, यहां पर बीच में, यहां पर दिया नहीं है पर एक्स क्यूब होगा, तो कितना हो जाएगा? 3x² प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा? x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला ही होता है। और नीचे x का कितना हो जाएगा? 1, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 1 डाल दीजिए, x बराबर 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? n और n + 1/2, n इंटू n + 1/2। ये फॉर्मूला पता है ना? चलिए ये करिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 बराबर 80। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, n का मान चाहिए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखो x की पावर n का करेंगे तो nx की पावर n माइनस 1 होगा। चलो मैं लिख देता हूं एक स्टेप, x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1। वैसे आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो क्या करोगे? जैसे x की पावर x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है, ये कितना होता है? n a की पावर n माइनस 1। इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 80। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा कि यहां पर क्या इस्तेमाल करें कि आ जाए। तो n बराबर आपको 5 नजर आएगा, क्योंकि 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 क्या होता है? 80 होता है। तो दिमाग में थोड़ा हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, ठीक है, हीट एंड ट्रायल। तो n बराबर आपको 5 और 2 की पावर 5 माइनस 1, तो देखो ये 5 हो गया, ये 16 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो अब ये नहीं कि ये शॉर्टकट हो गया है, फॉर्मूला है ये, और ये बुक्स में दिया होता है, आप इसको याद करिए, क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा। तो फॉर्मूला है, उसको शॉर्टकट बोल के बेइज्जती मत करिए, ये फॉर्मूला है, इस्तेमाल करिए, आंसर आ जाएगा। और यदि मान लो आपको नहीं आता है, नहीं याद आया फॉर्मूला ये वाला, वह कितना याद करेंगे फॉर्मूला, तो भी क्वेश्चन को करा जा सकता है। नॉर्मल लिमिट सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? nx की पावर n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 0। भाई 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 0। x कितना हो जाएगा? 1। 2 का कितना हो जाएगा? 0 बराबर 80। अब आप डालेंगे n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 80, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया ये वाला। मनीष कुमार जी, आप भी सर गलत बताते हो, ये डिफरेंशिएशन नहीं समझा मैं।
मनीष कुमार जी, क्या बेटा कहना चाहते हो? नहीं, डिफरेंशिएशन से ही आसान पड़ेगा बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, अब कहीं पर भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बुक्स उठाइएगा, वहां पर दिया होगा। ये एक टाइप का रिजल्ट है, फॉर्मूला भी तो नहीं बोलेंगे, एक रिजल्ट है जो आप याद कर लोगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी यहां पर। सर फंक्शन में आई एम पॉइंट बता दीजिए, एल एम क्या बोलना चाहते हो? हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा ना, ये कैसे पता चलेगा कि 80 वैल्यू क्या आएगी? जो भी ऑप्शन दिया होगा वहां से रख सकते हो, या फिर 16 × 5 समझ में तो आएगा ही आएगा यार, 80 कैसे आएगा भाई? जो भी आएगा वो दो के, देखो यहां जो भी नंबर आएगा वो दो के मल्टीपल ही आएगा, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करे? 80 आएगा तो 16 × 80 आएगा। हम 10 × 8 क्यों नहीं सोचा मैंने? 10 × 8 इसलिए नहीं सोचा क्योंकि यदि ये 8 आ रहा है तो 8 तो तब आएगा जब यहां पर 4 होगा, तो ये 10 तो नहीं होने वाला, 8 तब आएगा 4, तो ये सोच सकते हो इसका। सर एक की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक की पावर एक्स, अरे प्रभु 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 प्रभु, ए भैया डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? दो के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये कांस्टेंट है, ये 2 की पावर एक्स नहीं लिखा हुआ है, वो 2 की पावर एन है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एन है, और ये कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसलिए वो 0 हो रहा है। ये 2 की पावर एक्स नहीं है कि 2 की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, ये 2 की पावर एक्स नहीं है जो 2 की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, ये 2 की पावर एन है, ये कांस्टेंट की तरह है। ये क्या है? कांस्टेंट की तरह है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट है भैया वो, ये चीज याद रखिएगा कि ए की पावर, देखो जैसे मैं कहूं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, मैं कहूं 2 की पावर एक्स क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1.2 की पावर एक्स क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर एक्स क्या है? और लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर एक्स क्या है? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक पढ़ते हो आप 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, याद रखिएगा, एक पढ़ते हो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म नहीं है। 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होता है, ध्यान से समझिएगा। 1 की पावर इंफिनिटी हमेशा 1 के बराबर होता है। वो जो पढ़ते हो वो लिमिट की वैल्यू 1 आती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, याद रखिएगा। चीज आखिरी टॉपिक है, इसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। ये पहले से ही 1 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होगा। और जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ते हो वो लिमिट 1 आती है, जैसे आपने लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स और यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स आपने सॉल्व किया और ये लिमिट 1 आया और ये वाली वैल्यू इंफिनिटी आई, तब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, तब ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। यदि ये पहले से ही 1 है तो उसकी पावर इंफिनिटी 1 ही होता है, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है। और यदि वैल्यू 1 से बड़ी है तो आंसर इंफिनिटी आएगा इसका। ये देखो दोनों, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, और यदि 1 से छोटा है और 0 और 1 के बीच में है तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 की पावर हमेशा 1 होता है, ये चीज अलग है क्योंकि यहां पहले से ही 1 है, और ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1, और ये लिमिट सॉल्व करके इंफिनिटी, तब आप, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। मंकी थ्योरम, ये कौन सी नाम की थ्योरम आ गई? मंकी थ्योरम,
इसे बना ली नाम, नया नया नाम बना लिया क्या, मंकी थ्योरम? मंकी थ्योरम तो नहीं पढ़ा यार मैंने कभी। चलो अब टाइम कम है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नहीं 11 बजे तक क्लास है, लेकिन क्रैश कोर्स की मेरी क्लास आ गई यार, वो उन्हें भी सेट थ्योरी की प्रैक्टिस करवानी है। तो चलिए, मजा आया, मस्त, टेंशन रहित। पढ़िए अभी आगे क्या क्या पढ़ना है, आगे देखते जाइए, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। ये इन्फिनिटी वाली लिमिट सीखेंगे हम आगे, इन्फिनिटी वाली लिमिट सीखेंगे, इसमें भी खेल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस देख के एकदम खतरनाक मस्त वाले एग्जाम में आते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म सीखेंगे क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ये वाले हम। 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट होगी लिमिट, इसके बारे में सीखेंगे। ये कुछ आपको एक्सपेंशन याद रखना, मैं दे रहा हूं। एक्सपेंशन आप याद करके आइएगा, एक्सपेंशन याद करके आइएगा, सारे एक्सपेंशन याद करके आइएगा, सारे एक्सपेंशन आपको याद करना है, इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये कैसे क्वेश्चन है जहां पर भले 0/0 की फॉर्म है, लेकिन यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लंबा लगेगा। यहां पर जो एल हॉस्पिटल रूल है वो आपको मदद नहीं करेगा, ये आपका लंबा मेथड है यहां पर, जबकि भले 0/0 की फॉर्म है। ये अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। इस समय आप यदि एल हॉस्पिटल लगाते हो तो वो लंबा मेथड है। क्यों? क्योंकि नीचे डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हो रहा है। देखिए एक्स क्यूब का कितना होगा, एक्स क्यूब का 3x² होगा, फिर 0 डालोगे नीचे 0 आ जाएगा, तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो इस समय जो एल हॉस्पिटल रूल है वो लंबा मेथड है, आप जल्दी नहीं कर सकते। अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन में करना है और किस में नहीं करना है एल हॉस्पिटल, किस में लंबा पड़ेगा। यहां पर बाई यदि आप एक्सपेंशन का यूज करते हो, साइन एक्स का एक्सपेंशन का यूज करते हो, तो एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में, और इवन शायद वो लाइन लिखनी भी नहीं पड़ेगी आपको। यदि साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है तो एक लाइन शायद आपको लिखनी भी ना पड़े, वो दिमाग में ही सॉल्व हो जाए। सब सीखेंगे हम आगे। मिलते हैं कल 12:30 बजे। धन्यवाद, जय हिंद। आनंद साहू जी, बेटा आप बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन लगा रहे हो, इतने भी नहीं लगाने हैं यार। तुम जिसका पीरियड पूछ रहे हो ये सब जेई वही एडवांस में, जेई मेंस में आता है, इतना भी नहीं एडवांस बनना बेटा। टफ मतलब अच्छे क्वेश्चंस लगाना, इसका मतलब ये नहीं, अच्छे का भी एक लेवल होता है ना। आप तो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, इतना मत जाओ, समय बर्बाद मत करो।